हेलो एंड वेलकम अगेन स्टूडेंट्स एंड गीता नेगी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। सो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की इंग्लिश। ठीक है, तो गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो एक गुलिवर्स है जो वो एक ऐसा पर्सन है जिसने अपनी लाइफ की स्टोरी लिखी है खुद अपने से। तो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जो खुद के लिए लिखी गई हो, खुद के बारे में लिखी गई। ऑटो मतलब खुद से लिखना और बायोग्राफी मतलब अपने बारे में ही लिखना। ठीक है, तो वो एक सेलर है, तो वो कुछ लैंड में जाते रहता है, इधर उधर जाते रहता है उसमें। तो वो उसने अपने बारे में जो उसका एक्सपीरियंस है वो ये यहाँ पे बता रखा है। ऑन द 16 जून 1730 वी डिस्कवरेड लैंड और कैप्टन सेंट अ दर्जन मैन विथ वेसल्स फॉर वाटर। अब तो ऑन ये 16 जून 1730 की बात है, जब वो लोग एक लैंड पे गए थे। तो जो उसका जहाज होता है, उनका शिप होता है, उसका कैप्टन बोलता है कि कुछ दर्जन मैन को वो पानी लेने के लिए भेजता है। ठीक है, तो वो लोग बहुत ढूंढते हैं वहाँ पानी, कोई रिवर, कोई वो ऐसे कोई इनहेबिटेशन यानी कि जहाँ पे कुछ लोग रहते हो, ऐसे वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता उन्हें, ना रिवर मिलती है ना कोई रहने वाला दिखाई देता है। आई वेंट ऑन द एक्सप्लोर। तो कह रहे जब मैं भी गया, मैं क्या गया, वो कह रहा है जहाँ हम गए थे वो जगह क्या थी उस कंट्री में, बैरेन एंड रॉकी यानी कि रेतीली पत्थरीली ऐसी ज़मीन थी वो, जहाँ वो लोग गए थे। तो कह रहा है कि बट मैं क्या करते गया, जो मेरे साथ वाले थे मैं उनको छोड़ के आगे को चलते गया। ठीक है, तो जब मैंने उधर को देखा, वो लोग जो मेरे साथ आए हुए लोग थे वो क्या कर रहे थे, शिप की तरफ को भाग रहे थे, बोट की तरफ को अपने भाग रहे थे। ठीक है, तो मैंने देखा कि वो लोग चिल्ला रहे हैं और भाग रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मैंने देखा कि अब जो क्या है कि उनके पीछे एक क्रिएचर भाग रहा है, बहुत बड़ा था जो। और वो सी मतलब जब वो सी में जा रहा था, तो वो सी की में क्या हो रहा था, उन लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था। तो वो लोग सब भाग के बोट के पास जा रहे थे। और वो जब सी में गया तो उसकी नी तक, तो सी में जब वो गया तो वो इतना लंबा था कि उसकी नी तक, सी का पानी भी उसकी नी तक यानी कि उसने घुटनों तक ही आ रहा था। और वो उसके पीछे, बोट के पीछे भाग रहा था उनको पकड़ने के लिए। बट जो शिप थी, जो बोट थी, वो भी क्या थी, बहुत अच्छी थी, इसलिए उनके जो फ्रेंड्स थे सारे, तो क्या हो गए, जल्दी से उसमें बैठ के उसमें भाग गए। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके बाद वो, अब वो तो वहीं रह गया था। तो क्या कह रहा है कि मैंने वहाँ देखा कि 40 फीट ऊपर है, क्या है वहाँ, फील्ड्स वगैरह हैं वहाँ पे। वो कि कॉर्न होता है, जो मक्का होता है ना, वो बो रखा है उन फील्ड्स में। और उनमें क्या कर रखी है, फेंसेस, यानी कि 2 पार्ट करते हैं, एक फील्ड के 2 पार्ट, यानी घेराबंदी तारबंदी ऐसे इस तरह की करते हैं, तो उसको फेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कर रखा था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लेम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाइट। तो कह रहा है कि मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था वहाँ ऊपर चढ़ पाना, क्योंकि जो सीढ़ी बना गई थी वो क्या थी, 6 फीट हाइट थी उसकी, एक स्टेप्स की। Okay, I was trying to find a gap in the edge when I discovered on of the in the next field walking towards the fence। तो कह रहा है कि मैंने वहाँ ढूंढा कि मुझे कोई ऐसा कोना मिल जाए जिससे मैं इस खेत से, इस फील्ड से दूसरे फील्ड में जा सकूं, बट मुझे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रेचर क्लेसिंग द बोट। अब उसी कह रहा है कि मुझे वैसे ही जैसे क्रेचर वहाँ देखा था, जो बोट के पीछे उसके साथियों के साथ पीछे पड़ गया था, वैसे ही क्रेचर इधर को आते हुए देखा। लेकिन वो क्या था, एक वो लोग फार्मर थे, और क्या कर रहे थे, वो लोग फार्मर थे, तो उसके साथ और सारे भी आने लगे। लेकिन मैंने उसे देखा तो मैं बहुत डर गया था। तो मैं थोड़ा डर के वहाँ पे, जब वो मेरी तरफ को आया तो मैं क्या कह रहा है, मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला गया। और उसने क्या किया, मुझे देखा और शौक ऐसे देख रहा था अपने हाथ से। वो जब लोग बोल रहे थे तो ऐसी आवाज़ आई थी जैसे कि बादल बादल गरज रहे हो, और बहुत बड़े थे, वैसे ही वो उसको वैसे ही डर लगा था। तो 7 मॉन्स्टर्स उसके साथ फिर से फील्ड में वो लोग भी आ रहे थे कॉर्न को काटने के लिए, जो मक्का था उसको काटने के लिए आ रहे थे वो लोग। क्या, तो इस तरीके से वो कह रहा है कि मैं बहुत डर गया था, वो उनको देख के लाउडली बोला, बहुत ज़ोर से बोला, तो इससे वजह से उसने मुझे देख लिया और उसने मुझे उठाया, अपने थंब पे लिया, और उसके इतने बड़े बड़े फिंगर थे, तो थंब के से लेके अपने
आंखों के आगे उसने मुझे क्लोज करके अपनी आंखों से देखा। और तो कह रहा है कि मैं 60, उस टाइम जब उसने मुझे अपने हाथ पकड़ा तो मैं 60 फीट ऊपर था, यानी कि ग्राउंड से, जो ग्राउंड है उससे मैं क्या था, 60 फीट ऊपर था, यानी कि उसके हाथ में था वो। तो वो मुझे बहुत नज़दीक से देख रहा था और उसने मेरे फेस देखने के लिए मेरे फेस से मेरे हेयर हटाए और मुझे देख रहा था। ही कॉल्ड्स हिज फ्रेंड एंड जेंटली प्लेसेड मी ऑन द ग्राउंड। तो वो कह रहा है कि उसने मुझे जब देखा, उसके बाद उसने जब मेरे बाल वगैरह, मेरे फेस देखा, तो उसे भी लगा कि इस तरीका क्या है ऐसा, ठीक है। तो उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और मुझे आराम से ग्राउंड पे रख दिया। दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड एंड टेक अ गुड लुक मी, आई वॉक इट। तो इस तरीके से उसको वो आराम से उसने उसको नीचे रखा, उसको देखने लगे और अपने फ्रेंड्स को भी उसने बुला लिया वहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद वो कह रहा है कि मैंने स्लोली में इधर उधर घूम करने लगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने लगा। तो उसके बाद मैंने अपना हैट जो उसने सर पे पहना था वो उसको नीचे उतार के स्लोली से उस फार्मर को सलाम किया, झुक के थोड़ा वो हैट को करके। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज हेयर वेरी क्लोज टू मी बट इट वेन। तो कह रहा है कि मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में उनसे बात करने की कोशिश करता था, बहुत ज़ोर ज़ोर से उस फार्मर को बोल रहा था, अपनी बात समझाने की कोशिश करता। बट क्या हो रहा था, वो जो फार्मर था वो अपने कान के पास मुझे लेके जा रहा था, बट क्या हो रहा था, फिर भी वो फार्मर को मेरी बात समझ में नहीं आ रहा था और वो सब चीज़ें बेकार थी जो भी मैं बोल रहा था। तो उसके बाद जो फार्मर था वो क्या किया, वो उसे अपने हाउस लेके गया और वहाँ पे उसने उसको वहाँ लेके गया आराम से अपने घर में। तो वो कह रहा है कि 30 जो उसका, उसके बाद जो डाइनिंग टेबल पे उसको रखा, उसने डाइनिंग टेबल पे बैठाया उसे। तो वो क्या था, नीचे फ्लोर से 30 फीट हाइट में था उसका वो डाइनिंग टेबल। तो डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। तो डिनर जब उसको दिया गया, जिसमें डिनर दिया गया, वो डिश थी, जो बाउल था, जो भी था, उसका डायमीटर कितना था, 10 फीट। 10 फीट उसका डायमीटर था। द फार्मर्स वाइफ क्रूमलेट सम ब्रेड एंड प्लेस इट इन बिफोर मी। तो जो फार्मर की आई थी उसने ब्रेड का जो वो थे छोटे छोटे टुकड़े किए, उसको का मसल जैसा दिया ताकि उससे क्या कर सकूं, मैं डिनर कर सकूं, ठीक है। तो मिडिल ऑफ डिनर आई हेड अ नॉइस बिहाइंड मी। उसके बाद कह रहा है मुझे एक आवाज़ जैसी सुनाई दी, ठीक है। इट वॉज द पोरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम लैंगर देन एन ऑक्स। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्टोकिंग हिम। द एंटरेड द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म एंड द लेडी। तो कह रहा है उसके बाद उनकी जो कैट थी वो इतनी बड़ी थी, जैसे हमारे 10 ऑक्स होते हैं ना, उतने के बराबर वो कैट थी। उसके बाद मैंने देखा कि वाई उसकी जो फार्मर था उसका 1 year का बेबी आया, वो एक लेडी अपने आर्म्स पे उसको रख के लेके आई, ठीक है। तो वो जैसे ही टेबल पे आया, उसने क्या किया, मुझे देखा तो मुझे पकड़ के सीधे अपने मुंह के सामने ले गया। मुझे ऐसा लगा कि आज तो मुझे ये खाई देगा, बट उसने क्या किया, उसने आई शूटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। तो उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इन द मदर हैड नॉट हेल्ड हेयर अप्रॉन अंडर मी। तो कह रहा है कि उसने जैसे ही मुझे पकड़ा, वो अपने माउथ के यहाँ पे ले गया। मुझे तो लगा कि आज वो मुझे खाई देगा, बट क्या हुआ, उतने में उसने मुझे छोड़ दिया और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं तो नीचे गिरूंगा और मेरी नेक टूटी जाती अगर उसकी मदर ने अपने अप्रॉन से मुझे पकड़ा ना होता। लेटर सी Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. तो कह रहा है कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब मुझे अपने रूम में भेज दिया और अपने बेड पे जो क्लीन था, बहुत अच्छा था, उस पर मुझे रखा का वो किया और अपना एक छोटा सा मुझे अपना एक रुमाल दे दिया, चाहे कि मैं उसको ओढ़ सकूं, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है आई स्लीप ड्रीमिंग ऑन माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। तो कह रहा है उसके बाद मैं आराम से सो गया, मुझे ड्रीम आए अपने चिल्ड्रन, अपने घर के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, अपने चिल्ड्रन के बारे में। और यहीं पे हमारी स्टोरी का
एंड होता है। थैंक यू।